मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जावेद। मेरे दोस्तों, आज हम यहाँ पे वही बातें करेंगे जो आजकल चल रही हैं, जो आजकल फैशन चल रहा है। पूछते हैं, क्या हम गुलाम हैं? सवाल ये होना चाहिए, क्या हम मुनाफिक हैं? क्यों हम जो निशानियां बताते हैं मुनाफिकीन की, वो सारी निशानियां हमारे अंदर क्यों पैदा होती हैं? हमारे अंदर क्यों हैं? जब हम कहते हैं कि जी ये कानून है मुल्क के लिए, तो वो कानून पूरे मुल्क के लिए, मुल्क में जो कुछ भी हो, मुल्क में अदारे हों, मुल्क में कानून हो, मुल्क में फौज हो, मुल्क में कुछ भी हो, उस मुल्क का जो कानून है उसके हर अदारे पे, हर जगह पे लागू होता है। ना हो तो क्या हम मुनाफिक हैं? अगर आइन कहता है कि ये काम करने वाला गद्दार है, तो उसका हम कहते हैं, अगर हम कहें कि जिसने ये काम किया तो है, इसको गद्दार ना कहो, क्या हम मुनाफिक हैं? अगर एक बंदा पाकिस्तान के जो लोग जिनकी उसने हिफाजत करनी थी, उन लोगों को जिनसे जॉब आइन ने, कानून ने उसको दी हो जिम्मेदारी कि आपने इस मुल्क के अवाम की हिफाजत करनी है, तो वो बंदा बड़े फख्र से अपनी किताब में लिखे कि मैंने $5,000 के बस एक पाकिस्तानी को कंटेनरों में भर के दिया है। तो खुद जब वो बंदा अपनी किताब में खुद लिख रहा हो, तो हमारे बंदे उठ के, हम उसके महकमे के लोग उठ के उसके ऊपर लफ्जों से खेल लें, क्या हम मुनाफिक हैं? अगर एक बंदा वो इस मुल्क के अंदर 2 दफा मार्शल लगाने के बाद भी, इतने सारे लोग मरवाने के बाद भी, दूसरों की जंगें अपने घर में लाने के बाद भी वो मोअज़्ज़िज़ है, उसका तल्लक पाकिस्तान के एक महकमे के साथ, उस महकमे का कहां पे नाम, कहां पे इज्जत थी, उस महकमे की इज्जत वो खराब कर दे, उस महकमे के मुल्क की इज्जत खराब कर दे, उस महकमे के मुल्क के बंदे बेच दे, वो महकमा उसकी फिर भी सपोर्ट करे, उसके पीछे खड़ा हो और हर लिहाज से उसके लिए पूरी की पूरी अदालत उड़ा दे वो महकमा, और लोग जैसे कहते हैं कि उसका जो जज हो उसको भी मार दिया जाए, तो क्या हम मुनाफिक हैं? जिस फौज से हम प्यार करते हों, वो फौज हमारे हर दुश्मन की तरह पाकिस्तान के इस दुश्मन के भी दोस्त हो, तो फिर भी हम सलूट मारते रहे और जिंदाबाद जिंदाबाद ही करते रहे, क्या हम मुनाफिक हैं? मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि ये कुछ हम ना करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि कम से कम हम अगर इस कानून की, इन किताबों की जो हमने बनाई हुई हैं, इनकी नहीं मानते, तो अल्लाह की तो कम से कम मान लें, क्योंकि ये पाकिस्तान जो है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और ये अल्लाह के नाम पे बना हुआ है, ये कलमे के नाम से बना हुआ है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हम इस मुल्क के अंदर ऐसे काम करें जो दुश्मन भी ना कर सके, और फिर हम अपने आपको मुहिब वतन कहें, क्या हम मुनाफिक हैं? अगर हमारे मुल्क के अंदर बाहर वालों की ताकत से बाहर वाले आर्डर करें कि ये करना है और ये नहीं करना, ये जो कर्जे हैं जिनकी वजह से आज हमें सब कुछ मानना पड़ रहा है, लोगों की बातें माननी पड़ी, ये कर्जे किसी एक पाकिस्तानी ने, आम पाकिस्तानी ने नहीं उठाए। और जब भी हुकूमत यहां बनती है, वो या तो फौजी के साथ बनती है, फौजियों के, या फौजी साथ होते हैं, या उनकी अपनी होती है, आगे उन्होंने बंदे बैठाए होते हैं। तो महंगाई का इतना कर्जा चढ़ गया मुल्क के ऊपर इतने सालों में, फिर हमें पूछते 30 साल का हिसाब दो, ये 40 साल का हिसाब दो। इनसे बंदा 70-75 साल का हिसाब मांगे तो ये उठा के अंदर कर देते हैं। क्या हम मुनाफिक हैं? हमारी हरकत जो है वो वाकई ऐसी हैं, लेकिन गौर तो करें, कभी सोच के तो देखें। अब इस्लाम का है, अगर कोई जो इस्लाम का दुश्मन है उसको आप दुआ ना दें,
جو اسلام کا دشمن ہے، چلو ہمدردی تو ایک الگ بات ہے، انسانیت آ گئی، فلانا آ گیا، ٹمکانا آ گیا، لیکن دعا نہ دے، اس کو سلام نہ کرے، فلانا نہ کرے، بڑی پابندیاں ہیں۔ ہم اسلام کی بھی نہیں مانتے، کیا ہم منافق ہیں؟ ذرا اس کے اوپر غور کیجئے گا۔